जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आपने आज का थंबनेल देख ही लिया होगा। तो चलो साथ में ऑर्डर पैक करते हैं और साथ में आपको बात बताती हूँ कि हुआ क्या है आखिर। मेरे को ना 2 या 3 दिन पहले ना एक ऑर्डर रिसीव हुआ, एक हॉट कॉफ़ी का और एक स्वीट लस्सी का। तो कस्टमर ने क्लियरली मेंशन किया था कि सेंड बिग कप। तो मैं ऑलरेडी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मैं अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी ही कस्टमर को देती हूँ। और आप देख लो, कॉफ़ी का कप छोटा नहीं है, ये इनफ है और काफ़ी मुझे तो लग रहा है बड़ा है कंपैरेटिवली। अगर आप कहीं और कॉफ़ी कप लेते हैं, मैं कंपेयर नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। आप देख लो कितनी ज़्यादा कॉफ़ी, और ये सिर्फ 49 रुपीज़ में मैं उनको दे रही थी। लेकिन फिर भी उनको मतलब ये कप छोटा लगा। और कस्टमर को ये भी मतलब सोचना चाहिए, या चलो ठीक है, टेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होती, टेस्ट में कमी होती ना, तो मुझे बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि देखो हम भी इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है। आप नेक्स्ट टाइम फिर आप बोल सकते हो कि मैम ऐसे नहीं ऐसे, या कुछ भी कम ज़्यादा तो वो आप कर देना। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड कर देती फिर से, अगर कोई टेस्ट में कमी होती तो। लेकिन इशू क्या था? कप, बिग कप, तो वो मैं चाह के भी नहीं प्रोवाइड कर सकती। 49 में इससे ज़्यादा मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी। और फिर जहाँ तक रही लस्सी की बात, तो लस्सी भी मैं उसी टाइम फ्रेश बनाती हूँ जैसे मैंने कॉफ़ी वीट की। उसी टाइम मैंने अपने क्लाउड किचन का टाइम बिल्कुल 25 टू 30 मिनट्स तक रखा होता है, ताकि मैं आराम से अच्छी चीज़ बना के कस्टमर को सर्व करूँ। आप देख लो, लस्सी भी क्रीम वाली फ्रेश लस्सी बन रही है। और इसकी भी क्वांटिटी ना कोई कम नहीं है। इसका भी ग्लास 49 रुपीज़ में, मतलब बहुत कम प्राइस में मैं दे रही हूँ। लेकिन फिर भी कस्टमर को क्वांटिटी इशू है। मुझे नहीं समझ में आया कैसे हो सकता है ये। लेकिन मैं सिर्फ इसी बात से थोड़ी सी अपसेट हुई कि अगर टेस्ट में कोई कमी होती ना, तो चलो मैं वो एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन आप इतनी अच्छी क्वांटिटी में भी आप कमी निकाल रहे हो और आप 1 स्टार दे रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं थी। अब पता नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मैं नहीं चेंज कर पाऊँगी इससे ज़्यादा, क्योंकि मैंने न्यू अपना क्लाउड किचन शुरू किया है, तो मैं इससे ज़्यादा लॉस में नहीं जा सकती। और आप देख लो कप साइज़। मैं कस्टमर के व्यू की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जेन्युइन प्राइस विद बेस्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रोवाइड किया है। तो अभी हो रही है एरिक के स्कूल जाने की तैयारी। एरिक के मंडे को स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने एरिक को कहा, एरिक कवर कर लो नोटबुक्स। तो मैं इसको फ़ोल्ड कर करके देती जा रही थी, और ये इसको अच्छे से चिपका रहा था। तो बस स्कूल की तैयारी भी ज़रूरी है, क्योंकि आज फ्राइडे हो गया, 2 दिन रह गए हैं। तो मैंने कहा अपनी बुक्स सेट कर लो जो भी, क्योंकि इसकी स्कूल की तैयारियाँ ना वैसे भी अनोखी होती हैं। इसको हर एक चीज़ प्रॉपर चाहिए होती है। मेरा टिफ़न, मेरी वाटर बॉटल, मेरी ये चीज़ें वो चीज़ें। तो इसको एक दिन पहले, स्कूल भी वैसे नॉर्मली भी स्कूल जाता ना, रात को ये पहले अपनी सारी चीज़ें सेट करके रखता है। तो मैंने इसको कहा तूने कवर नहीं की अभी तक नोटबुक्स? ठीक है मम्मा, फटाफट करते हैं। तो मैं इसकी हेल्प कर रही थी। इसको कटिंग में और फोल्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो कह रहा था मैं खुद ही करूँगा, मैं खुद ही सीखूँगा। तो मैंने कहा मैं कटिंग और फ़ोल्ड कर देती हूँ आपको, आप चिपकाते जाओ, इससे आपको कवर नेक्स्ट टाइम करने में आसानी हो जाएगी। आज मेरी हेल्प ले लो। मेरी हेल्प बिल्कुल नहीं लेना चाहता था ये, लेकिन मैंने कहा ले लो बच्चे, कोई बात नहीं। कह रहा था आप अपना काम कर लो। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं, मेरा काम होता रहेगा, लेकिन आपकी हेल्प पहले ज़रूरी है। तो अगर नोटबुक के कवर आगे पीछे हो गए तो फिर से डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और आप एबू को देख रहे हो किस चीज़ के लिए परेशान है। इसकी परेशानी का रीज़न पता क्या है? मैं कैसे चीज़ों को इधर उधर करूँ, मैं कैसे इन लोगों को परेशान करूँ, एरिक को तंग कैसे करूँ। अभी मैंने थोड़ा सा इसको बोला कि एबू अब साइड हो जाओ, एरिक भैया को कवर करने हैं, उसकी मैम डांटेगी, तो जाके साइड गया। नहीं तो मुझे दो, मैं करता हूँ, जैसे ये खुद सब कर लेगा। सुबह का एक ऑर्डर था, वो पैक किया। फिर उसके बाद बारिश होना शुरू हो गई थी, तो बारिश में इतने ऑर्डर्स आते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं भी फ्री थी,
तो मैंने कहा एरिक आप अपना स्कूल बैग पैक की तैयारी कर लो। तो साथ में फिर बारिश रुक जाएगी तो कोई ऑर्डर ना आ जाए, फिर उसमें बिज़ी हो जाती हूँ तो फिर नहीं इसकी हेल्प कर पाती। तो चलो क्या करना है ना, काम करना भी ज़रूरी होता है। अभी क्लाउड किचन की ज़िम्मेदारी उठाई है तो बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। कस्टमर रिव्यूज़ क्योंकि सभी सेम नहीं होते, सबके अपने अपने रिव्यूज़ होते हैं, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। अभी तक तो टेस्ट पे तो कोई बात नहीं आई, लेकिन क्वांटिटी पे आज आ गई। हो गया रात के डिनर का टाइम। तो मैंने आज बनाई है दाल चावल। एरिक की फेवरेट है दाल चावल, मतलब उसको दाल चावल बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। इवन एबू को भी बहुत पसंद है दाल चावल। एबू का मुंह देख रहे हो, ये रोने वाला मुंह क्यों इसने बनाया हुआ है, क्योंकि इसको ना खाना सर्व करना था एरिक को। ये कह रहा है मैं सर्व करूँगा और मुझे डर है कि गरम गरम खाना कहीं गिर ना जाए। और ये जाके साइकिल लेके आ गया और यहाँ मेरे पास खड़ा। ये पहुँचता नहीं है ना ऊपर तक, तो देखो सर्व कर रहा है। मैंने कहा आप सैलड सर्व कर दो, कोई पता नहीं होता ना गरम खाना है कहीं गिर ना जाए। मुझे तो बड़ा डर लगता है जब भी ये किचन में मेरे पास आता है ना। मैं एरिक को भी उल्टा बोलती हूँ कि एरिक मैं किचन में अकेले काम कर लूँगी, आप बस एबू को देखो, बच्चे इधर नहीं आना आप ना। इनको जो भी चाहिए होता है मैं अंदर ही दे के आती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि एक बार ना मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड रहती थी, तो उसकी बेटी के ऊपर दूध गिर गया था। तो मतलब मैं तब से इतना डरी हुई हूँ ना, मैं इनको इतना किचन में नहीं आने देती हूँ। लेकिन ये ज़बरदस्ती ना, ये मेरे आगे पीछे ही घूमता रहेगा। ये जो है वो है, देखो इसकी साइकिल देख रहे हो। अब कह रहा है मुझे ये वाला स्पून चाहिए, कभी कहता है ये चाहिए, कभी कहता है वो चाहिए। तो बहुत डर लगता है मुझे इससे। और कुछ नहीं, बस ऐसे ढीला सा मुंह बना के ऐसे खड़ा हो जाएगा, इतना भोला बन के कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। अच्छा मैं कहीं पे भी, जब भी हम ट्रैवल करते हैं, मैंने कहीं पे भी चने की और काली उड़द की मिक्स दाल मैंने कहीं पे भी बनती हुई नहीं दिखी, सिवाय जम्मू, पंजाब और हिमाचल के अलावा। मतलब मैं तरसती हूँ कि मिल जाए ये वाली चने की और काली उड़द की दाल। पता नहीं आपको दिखाई दे भी रही है कि नहीं। तो ये हमारी ना फेवरेट दाल है। तो हम जैसे जब भी ट्रैवल करते हैं ना, तो सच में ये नहीं मिलती है। चने की, अरहर की या दाल मखनी मिल जाएगी, इसके अलावा ये दाल नहीं मिलती है। और ये दाल जब हम जम्मू में रहते हैं ना, हम बड़ी कम खाते हैं क्योंकि डेली बनी होती है, और जब बाहर आते हैं तब एहसास होता है। बस खाना हो गया, अभी बर्तन साफ़ कर रही हूँ, साथ साथ ही कर लेती हूँ, फिर सुबह ना बहुत काम हो जाता है, फिर नहीं होता मैनेज। और चावल तो ख़त्म हो गए, चावल मैं कम ही बनाती हूँ, रात को नहीं रखती हूँ फ्रिज में। चावल हो गया, आटा हो गया। लेकिन जब भी दाल बनती है ना, वो मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, इसलिए क्योंकि सुबह ना हम दाल के परांठे बनाते हैं, जिसे हम मिस्सी रोटी भी बोलते हैं। अब आपके वहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। जो दाल आटे में इसको गूँध के प्याज, धनिया, थोड़ा सा नमक डाल के बहुत अच्छे परांठे बनते हैं, चाय के साथ या चटनी के साथ। तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा दाल बनाती हूँ। अभी सुबह इसके परांठे बनेंगे। यही उड़द और चने की दाल के ही परांठे अच्छे बनते हैं, तो मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है। चने की दाल या किसी और दाल के फिर वो मुझे मज़ा नहीं आता, टेस्टी नहीं लगते। अभी मैं इसको फ्रिज में लगा दूँगी, फिर सुबह बनाएंगे इसके यम्मीएस्ट परांठे। एरिक को भी ना नया शौक़ चढ़ा है, जहाँ जाएगा वहाँ से फ्रिज मैग्नेट लेके आएगा। गोल्डन टेम्पल गए थे तब लेके आया था। अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। लोग रात को सोने से पहले नहीं पीते ना, लेकिन मैं पी के सोती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। टिल देन बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।